नमस्ते दोस्तों। तो हमने अभी ख़त्म कर लिया है एनाफिलैक्टिक शॉक। अब ये तो हो गया टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का ट्रीटमेंट। अब टाइप 2, 3 और 4 के बारे में थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक, अब इसमें एक्सक्यूज़ मी, एड्रेनलिन फॉलोड बाय अ शॉर्ट कोर्स। थोड़ा सा एड्रेनलिन को स्टीरॉइड्स के साथ दिया जाता है अगर ब्रोंकोस्पैज्म हो। ब्रोंकोस्पैज्म का मतलब जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं ये स्पैज्म में चले गए, बंद हो गए ऐसे। ठीक है, तो दिया जाता है अगर ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो। 2, 3, 4 का सिंपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसमें स्टीरॉइड्स ही काम के होते हैं। बट टाइप 1 क्योंकि अल्फ़ाबेट ए पहला लेटर होता है कर्सिव राइटिंग में, जो ए टू जेड हम सीखते हैं ABCDEFGH, ए इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट। और टाइप 1 में पहला अल्फ़ाबेट काम आएगा, दैट इज एड्रेनलिन। ठीक, फिर स्किन टेस्ट, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इन द स्किन, पैच टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दे दिया यहाँ पे बिलो द स्किन जस्ट टू टेस्ट। और ये ज़रूर करिएगा उन 4 नोटोरियस ग्रुप्स के लिए, सेफेलोस्पोरेंस, पेनिसिलिन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड सल्फोनामाइड्स। ठीक है, या इंट्रानेजल भी दे सकते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। आपको ये करना ही करना है, सारे डेंटिस्ट्स को भी और सारे क्लिनिशियंस को भी जो BBS करके पास हो रहे हैं। प्लीज़ किसी भी मरीज को अगर आप पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरेंस, फ्लोरोक्विनोलोन्स या सल्फोनामाइड्स, ये 4 एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो प्लीज़ डू दीज टेस्ट। ठीक है, प्रायर टू प्रिस्क्राइबिंग इट। तो बहुत जानलेवा हो सकता है वो, नहीं तो मरीज के लिए। ठीक, अब जो मैंने आपको बताया था वो 4 एग्जाम्पल्स आपको इसमें याद करने ही करने हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम फोटो सेंसिटिविटी की। ये बेसिकली एक क्यूटेनियस रिएक्शन यानी कि स्किन का रिएक्शन हुआ। नाम से फोटो मतलब लाइट और सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी टू लाइट। लोग कहते हैं ना फोटोफोबिया हो जाता है, फोबिया ऑफ लाइट। ये बेसिकली होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। ठीक है, फोटोफोबिया, आदमी आँख अपनी खोल के देख नहीं सकता रोशनी में, उतनी उसको प्रॉब्लम होती है। इसकी बात हम डिटेल में करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली या तो ड्रग इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड बेसिकली क्या होता है, ड्रग इंड्यूस्ड ही होता है ये। ठीक है, और अगर आपने वो दवाई खाई और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया तब आपको ये रिएक्शन होंगे। पहला होता है फोटोटॉक्सिक। ठीक है, ड्रग या मेटाबोलाइट स्किन में एक्यूमुलेट हो गया, सनलाइट अब्जॉर्ब कर ली, या यूवी लाइट, कोई सा भी यूवी लाइट का सोर्स। यूवी लाइट के लैम्प्स भी आते हैं जो मच्छरों को मारने के बहुत काम आते हैं, आपको पता होगा। ये यूवी लैम्प हमारे यहाँ भी है मच्छर मारने के लिए, बट इतने इफेक्टिव नहीं होते टू बी ऑनेस्ट। बेस्ट है आप ओडोमॉस लगाओ। ठीक है, ओडोमॉस से सब सही रहते हैं। बट ओडोमॉस से भी ज़्यादा अच्छा है आप मच्छरदानी लगा के सो रात में। मच्छरदानी से तो अच्छा कुछ नहीं, केमिकल फ्री, बिंदास एकदम रिलैक्स सो सकते हो मच्छरदानी में। ठीक है, तो क्या होता है, लाइट को ऑब्जॉर्व करता है ये, फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिस वजह से सनबर्न लाइक रिएक्शन, एरिदमा मतलब रेडनेस, यहाँ पे पूरी लाली हो जाती है स्किन पे, एडिमा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, फॉलोड बाय हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, अगर स्किन गोरी है तो काली हो जाएगी, और डीस्क्वामेशन, स्किन पील ऑफ होने लगती है। पीलिंग ऑफ द स्किन इज नोन एज डीस्क्वामेशन। ठीक है, बेसिकली जो लेयर है स्किन की वो पील ऑफ होने लगती है। जो छोटी वाली वेवलेंथ होती हैं 290 टू 320 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट बी, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ड्रग्स इन्वॉल्व आर टेट्रासाइक्लिन, सबसे कॉमन डेमिक्लोसाइक्लिन, और टार प्रोडक्ट्स भी। उसके बाद में फिर ड्रग्स कॉजिंग क्रॉनिक एंड लो ग्रेड सेंसिटाइजेशन, वो होते हैं नालेडिक्सिक एसिड, इसको जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन अभी बात करूंगा एंटीबायोटिक्स में, डैप्सोन फिर एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक, फिनोथाइजीन्स एंटीसाइकोटिक्स, थायजाइड्स, डायोरेटिक्स। ठीक है, acting on the distal convoluted tubule by blocking the sodium chloride symporter, amiodarone एंटीरिथमिक। ठीक है, ये ज़्यादा कॉमन होते हैं रादर देन द फोटो एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, 2 तरह के, एक फोटोटॉक्सिक, एक फोटो एलर्जिक। अब बात करते हैं फोटो एलर्जिक रिएक्शन की। इसमें ड्रग या उसका जो मेटाबोलाइट होता है वो इंड्यूस करता है
सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इज मीडिएटेड बाय, याद करो टी लिम्फोसाइट्स, ह्यूमोरल बाय बी लिम्फोसाइट्स। ठीक, अब लाइट का एक्सपोजर होगा, लॉन्गर वेवलेंथ का इसमें होता है 320 टू 400 नैनोमीटर, इसको अल्ट्रावायलेट ए कहा जाता है। अब इसमें पैप्यूल एक थोड़ा सा माइल्ड एलिवेशन होता है यहाँ पे स्किन पे, मैक्यूल, पैप्यूल, ये सब बेसिकली दीज आर माइल्ड एलिवेशंस ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। एक्जिमा भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस लाइक पिक्चर भी आ सकती है। कभी कभी एंटीबॉडीज भी मीडिएट करते हैं इसको, और इसमें क्या होता है, इमीडिएट फ्लेयर, इचिंग एंड व्हील। ठीक है, ठीक है, व्हील ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, बेसिकली रेड रिएक्शन, व्हील, फ्लेयर, एक्सॉन रिफ्लेक्स से मीडिएटेड होता है वो सब। ठीक है, व्हेन यू जेंटली स्ट्रोक द स्किन, तो इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब ड्रग्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक, सल्फोनिल यूरियाज, डायबिटीज़ में देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस तो मेटफॉर्मिन होता है, सेकेंड लाइन में आता है ये। ग्लिमेपेराइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड सल्फोनिल यूरियाज। जनरली हम लोग मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम और ग्लिमेपेराइड को 5 से 10 मिलीग्राम देते हैं। ठीक, फिर ग्राइसियोफल्विन, ये होता है एंटी फंगल, क्लोरोक्विन हो गया एंटी मलेरियल, क्लोरप्रोमजीन एंटी साइकोटिक, और कार्बामेज़ेपिन एंटी एपिलेप्टिक। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रग डिपेंडेंस। एक उड़ता पंजाब एक फिल्म आई थी, आई जस्ट लव दैट फिल्म, इट वाज वेरी ब्यूटिफुली मेड एंड इट रियली शोड द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। और ये सिर्फ पंजाब में नहीं, सैडली ड्रग का जो एडिक्शन है दैट हैज़ एनवेलप्ड द होल ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इमरजेंसी, और ये डेंटिस्ट को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, सबको इसके बारे में जानना चाहिए। द पेशेंट लिटरली ही डजंट नो बिकॉज ही इज डिपेंडेंट ऑन द ड्रग, बट मन से ही इज क्राइंग फॉर हेल्प इनसाइड। वो सामने तो आपको बहुत अच्छा देगा कि वो ड्रग्स खा रहा है तो सही है, बट अंदर से बेचारा बहुत दुखी है। सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। व्हाट इज ड्रग डिपेंडेंस? इट इज अ स्टेट इन विच यूज़ ऑफ ड्रग्स, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ड्रग्स का इस्तेमाल पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करा जाता है एंड उसको हायर प्रायोरिटी दी जाती है देन अदर बेसिक नीड्स, ऑफन इन द फेस ऑफ नोन रिस्क टू हेल्थ। मतलब मरीज की हेल्थ को रिस्क है फिर भी वो ड्रग्स ले रहा है। अब टाइप, साइकोलॉजिकल या फिजिकल। साइकोलॉजिकल तो इट्स ऑल अबाउट द माइंड, ये होता है ड्रग एडिक्शन या ड्रग हैबिचुएशन। दूसरा होता है फिजिकल, मतलब फिजिकल डिपेंडेंस तो ज़्यादा खतरनाक है। साइकोलॉजिकल दोनों ही बराबर ख़राब है, क्योंकि फिजिकल हो गया, बंद कर दिया खाना तो दिल का धड़कना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब तक गिने हम धड़कने, दिल जैसे धड़के धड़कने दो। तो दिल जैसे धड़के धड़कने तो नहीं हो पाएगा इसमें, दिल तो इसमें बहुत तेज़ी धड़केगा जी साहब। इसीलिए अगर आपने दवाई खाना बंद किया तो, जो ड्रग पे आप एडिक्टेड हो, स्वेटिंग होगा, ट्रेमर्स होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, बहुत सारे फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की। पहले ये तब होता है जब उस इंसान को ये लगता है कि मैं ठीक तभी रह सकता हूँ जब तक कि मैं दवाई खाता रहूँगा, और अगर दवाई नहीं खाई तो वो बहुत परेशान हो जाता है। इंटेंसिटी वेरी करती है। डिज़ायर टू क्रेविंग, डिज़ायर तो बहुत ही लो फॉर्म होता है। डिज़ायर मतलब बस हमें छोटी सी चाह है, और क्रेविंग करने का मतलब हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, वी विल डाई विदाउट इट। ठीक, अब साइकोलॉजिकल में दो हमने पढ़े थे, ड्रग एडिक्शन, ड्रग हैबिचुएशन। ड्रग एडिक्शन में क्या है, कंपल्सिव। कंपल्सिव मतलब आपको कोई ज़बरदस्ती आपके मन में ये नीड या अर्ज आ रही है। अर्ज मतलब ये उत्तेजना उत्पन्न हो रही है आपके मन के अंदर कि मेरे को ये दवाई, ये ड्रग खाना ही खाना है। ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट, ये कोकेन के साथ बहुत होता है। जो कोकेन, हेरोइन, स्मैक, गांजा सब लोग लेते हैं उससे बहुत होता है। ठीक है, तो ड्रग को लेना और उसको यूज़ करना बाकी सब आदमी भूल के वो करते हैं, जैसे आपने उड़ता पंजाब में देखा होगा। फिर उसका दिलजीत दोसांझ के भाई को होता है, फिर वो करीना कपूर के साथ आता है टू टैकल दिस मेनेस। ओके, फिजिकल डिपेंडेंस हालांकि एक स्ट्रॉन्ग इम्पेटस है। इम्पेटस मतलब फोर्स, एक तगड़ा फोर्स है, बट इट इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ एडिक्शन। मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है और दवाई उसने बंद कर दी खाना तो उसको फिजिकल सिम्टम्स होंगे, उसको उल्टी आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ये सब ज़रूरी नहीं है।
अब कुछ दवाइयाँ जो कि ड्रग एडिक्शन करते हैं बट फिजिकल डिपेंडेंस नहीं करते, ये होते हैं एम्फेटामीन्स, कोकेन, कैनबिस और लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइन। और ड्रग जो कि फिजिकल डिपेंडेंस प्रोड्यूस करते हैं बट एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं, वो होता है नैलोरफिन। ठीक, अब बात करते हैं हम ड्रग हैबिचुएशन के लिए। अब इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, थोड़ा कम होता है। जैसे कि लोगों को सिगरेट पीने की बहुत आदत होती है, शो करने के लिए आप बहुत कूल हो, बट यू आर नॉट कूल, एक्चुअली यू आर अ फूल। ठीक है, यू आर नॉट अ कूल, यू आर अ फूल इफ़ यू आर टेकिंग सिगरेट, क्योंकि वो आपके लंग्स को सड़ा रहा है और आप बहुत जल्दी लंग कैंसर से मरने वाले हो कुछ सालों में। तो अपनी मौत की उल्टी गिनती शुरू कर दो, जो भी सिगरेट पी रहा है या ड्रिंक कर रहा है। ड्रिंकिंग से लिवर सड़ेगा, लिवर सड़ेगा तो पहले फैटी लिवर होगा, फिर हेपेटाइटिस होगा, फिर तीसरी स्टेज एंड ऑफ द लिवर, दैट इज सिरोसिस, इरिवर्सिबल सेल डेथ इन द लिवर। जैसे कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं, कॉफ़ी के, कुछ भी नहीं पीना चाहिए मेरे हिसाब से। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई कंज्यूम नन ऑफ दीज सब्सटेंसेज एंड आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि चाय की प्यास, चयास या कॉफ़ियास या ये सब चीज़ें मत करिए, जितना आप अवॉइड कर सको। क्योंकि किसी चीज़ की आदत होना अच्छी बात नहीं है। हेल्दी चीज़ों की आदत डालिए, स्प्राउटेड मूंग खाइए, ठीक है, स्प्राउटेड मूंग लिए, दही लीजिए, स्प्राउटेड मेथी दाना लीजिए, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए, ठीक है। इसमें फिजिकल डिपेंडेंस एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। ये होता है ड्रग की एबिलिटी टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स जो कि मज़ा आता है, हाँ ये खा लिया मज़ा आ गया, तो अब वो फिर से लेगा उसको। तो फिर अब ये हो गया उसका ड्रग सीकिंग बिहेवियर का एक विशियस साइकिल। दवाई खाई, मज़ा आया, फिर और खाने का मन करेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर्स, मतलब ओपियोइड जैसे होते हैं मॉर्फिन, ठीक है, या कोकीन, इनको खा लिया तो बहुत ज़्यादा मन करेगा। वीक रीइंफोर्सर्स बेंजोडाइजेपिन, क्लोनाजेपाम हो गया, अल्प्राजोलैम हो गया, इनको हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे इतनी ज़्यादा दोबारा खाने का मन नहीं करता। जितना जल्दी ड्रग काम करता है उतना ज़्यादा वो रीइंफोर्सिंग होता है। इसलिए जिनके आईवी यहाँ पे लगे होते हैं ना, जैसे आपने उड़ता पंजाब में देखा होगा उसके भाई को, दिलजीत दोसांझ के, ये सारे यहाँ पे मार्क्स इसीलिए आते हैं कि आईवी लेना तुरंत काम करता है, तो तुरंत और लेने का मन करता है। अब बात करते हैं फिजिकल डिपेंडेंस की, ठीक है। दिस इज एन ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट, बार बार दवाई खाने की वजह से होता है और इस वजह से नेसेसिटेट्स, अब ज़रूरत हो गई कि वो दवाई आपके बॉडी में रहे ही रहे, नहीं तो नॉर्मल आपका फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और वो होगा तो आपको उल्टियाँ आएंगी, आपकी आंखों से पानी निकलेगा, आपको नेज़ल एलर्जीज, कफ कोल्ड हो सकता है, सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, पसीने आ सकते हैं, हाथ ऐसे हो सकते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और दवाई को अगर एकदम से बंद किया तो विड्रॉल सिंड्रोम का जो बहुत गंदा होता है, अलग अलग दवाइयों का अलग होता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।